हेलो दोस्तों, नज़र बदलो नज़ारे बदलो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धर्म और कर्म। धर्म क्या है, कर्म क्या है, किस तरह धर्म कमाएं, क्या अपने कर्म करें। दोस्तों, आज के टाइम हर आदमी धर्म के पीछे भाग रहा है। कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी गरीब की मदद कर रहा है, कोई असहाय की मदद कर रहा है, कोई जानवरों को दाना डाल रहा है, कोई बूढ़े आदमी की सहायता कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब आदमी, हर आदमी लगभग धर्म के पीछे पड़े हुए। क्यों क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्या वो सही कर रहे हैं? क्या वो मोक्ष चाह रहे हैं? क्या वो इस मरण जन्म से मुक्ति चाह रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या उन्हें अपनी मृत्यु से डर लग रहा है ताकि वो कुछ ऐसा करें कि उनके साथ ऊपर जाके कुछ गलत ना हो? आज बात करेंगे धर्म की। धर्म है क्या? हम जो भी काम करते हैं, जो भी करते हैं, किसी की भी मदद करते हैं, किसी की भी सहायता करते हैं, अगर उसके पीछे हमारे इरादे नेक हैं, हमारे इंटेंशन सही हैं, तो हम धर्म कमा रहे हैं, हम धर्म के भागीदार हैं। जैसे एक डॉक्टर है, वो एक मरीज के पेट में चाकू मार रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है, लेकिन एक लुटेरा है, वो भी किसी को लूटने के लिए उसके पेट में चाकू घोंप रहा है। दोनों चाकू घोंप रहे हैं, लेकिन एक का इरादा सही है, जो डॉक्टर है उसका इरादा सही है, लेकिन उस लुटेरा है उसका इरादा गलत है, बैड इंटेंशन है। इसलिए वो डॉक्टर धर्म का भागीदार है और वो लुटेरा है, वो पाप का भागीदार है। अगर वही डॉक्टर सोचे, अज्यूम करे कि आज ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंटल केस हो, ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट हो, लोग मेरे पास आए, मेरी जो इनकम है वो ग्रो हो, तो उसकी जो इंटेंशंस हैं, जो इरादे हैं, वो गलत हैं और तब वो पाप का भागीदार बनता है। एक मनियार जब सुबह घर से निकलता है तो वो ये सोचता है कि मुझे आज दिन भर सुहागन औरतें मिले ताकि मेरी चूड़ियां बिके, जो सामान है मेरा वो बिके। तो उसकी जो सोच है, जो इंटेंशंस है, वो सही है और वो धर्म का भागीदार है। एक वकील अगर ये सोचे कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आए, डोमेस्टिक हिंसा हो, घरेलू हिंसा हो, लड़ाई झगड़े हो, लोग आपस में लड़े, कोर्ट कचहरी का सहारा लें, मेरे पास आए और मैं उनकी प्रॉब्लम्स दूर करूं, उनसे कुछ अर्निंग लूं, अगर वो ऐसी सोच रखता है, उसके इंटेंशन ऐसे हैं, तो वो पाप का भागीदार है। धर्म और पाप के पीछे हमारी जो इंटेंशंस हैं, हमारे जो इरादे हैं, वो मायने रखते हैं। अब अगर हम किसी की असहाय की, मजबूर की मदद कर रहे हैं, लेकिन हम बदले में उससे कुछ चाह रहे हैं कि मैं इसकी मदद करूं और मुझे इससे ये मिले, तो वो धर्म नहीं, वो कंडीशनल रिलेशनशिप है, वो धर्म नहीं है। आप धर्म के भागीदार नहीं हैं। हाँ, अगर आप ये कहें कि मैं इसकी मदद करता हूं, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, ये सही रहे, इसका भला हो, तो आप धर्म की ओर अग्रसर हैं, आप धर्म पे जा रहे हैं। ये धर्म है। अब रही बात कर्म की, जो कर्म, जो काम हम करते हैं, उसका रिजल्ट जो है वो हमें इसी जीवन में मिलता है। धर्म इंसान के साथ जाता है, लेकिन कर्मों का फल हमें यही भोगना पड़ता है, वो कर्म है। एक शिकारी ने तीर चला के हिरनी को मार डाला। वो हिरनी जो है वो प्रेग्नेंट थी, 2 बच्चे थे उसके पेट के अंदर। थोड़े दिन बाद उसी शिकारी की पत्नी ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, पॉइजन स्वेलो कर लिया, जहर निगल लिया। जब वो मरी तब उसकी पत्नी भी प्रेग्नेंट थी,
ये कर्म हैं, उसके द्वारा जो किए गए कर्म हैं वो उसे भुगतने पड़े। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी। हम गलत करते हैं, गलत कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें यहीं पे गलत मिलता है। अगर हम आम का बोते हैं, आम का बीज लगाते हैं, पौधा लगाते हैं तो हमें आम ही मिलेंगे, अमरूद नहीं मिलेंगे। जैसा हम कर्म करेंगे उसका रिजल्ट हमें वैसा ही मिलेगा। हमारा जो शरीर है वो एक रथ के समान है, रथ के समान। इंद्रियां जो हमारी हैं, हमारी जो सेंसिटिव हैं इंद्रियां, कान, नाक, आंखें, जीभ, त्वचा, ये उस रथ के घोड़े हैं। और उस रथ को हाँकने वाला जो सारथी है वो हमारा मन है। उसके अंदर जो बैठा हुआ यात्री है, उस रथ के अंदर जो विराजमान है वो हमारी आत्मा है। इंद्रियां जो हैं वो आपको भ्रमित करती हैं, जो घोड़े हैं वो आपको भ्रमित करते हैं, मन उनके पीछे पीछे हो लेता है और इंद्रियां और मन मिल के उस यात्री को, उस आत्मा को गलत दिशा में ले जाते हैं। इसलिए ये चाहिए कि उस यात्री का उस सारथी के ऊपर, उन घोड़ों के ऊपर कंट्रोल हो। अगर यात्री का, उस योद्धा जो बस उसके अंदर सवार है रथ के अंदर, उसका उस सारथी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो वो रथ उसे कहीं भी ले जा सकता है, गलत दिशा में भी। उदाहरण के तौर पे एक आदमी शराबी है, उसकी जो जीभ है वो उसकी इंद्री है, उसकी जो जीभ है उसे शराब का टेस्ट लग गया, शराब की लत लग गई, उसकी इंद्री उसे शराब की तरफ ले जाएगी और उसका जो मन है वो उसके पीछे पीछे चल देगा। अब जिस तरफ घोड़े जा रहे हैं मन उनके पीछे पीछे जा रहा है, तो उसके अंदर बैठा हुआ जो यात्री है रथ में वो भी पीछे जा रहा है, आत्मा जो है वो भी पीछे जा रही है मन के साथ साथ, क्योंकि आत्मा का मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर हमें सही जीवन जीना है, अपने कर्म सही रखने हैं, तो हमारी आत्मा को हमारे मन के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, हमारी जो इंद्रियां हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा, तभी हमारे कर्म सही होंगे। यदि हम अपने कर्म उस मन के अधीन होके करेंगे या उन इंद्रियों के अधीन होके करेंगे तो हमारे कर्म सही नहीं होंगे। हम कुछ भी गलत करते हैं तो मन के वशीभूत, मन के नियंत्रण में होके गलत करते हैं, जबकि हमारी आत्मा हमें मना करती है कि नहीं ये गलत है, इसे मत करो, लेकिन हमारा मन ताकतवर हो जाता है क्योंकि हर बार हम खुराक अपने मन को देते हैं और मन ताकतवर हो जाता है, हमारी आत्मा कमजोर रहती है। इस कारण हम मन के अधीन, इंद्रियों के अधीन होके बुरे कर्म करते हैं और आत्मा की नहीं सुनते। ये हमारे कुकर्म हैं, हमारे बुरे कर्म हैं और इन बुरे कर्मों का फल हमें इसी जीवन में यही भुगतना पड़ता है। धर्म इंसान के साथ जाता है, कर्मों का फल यही भुगतना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आत्मा की आवाज सुने, अपने मन को नियंत्रण में रखें, उन घोड़ों को नियंत्रण में रखें, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, अच्छे कर्म करें, अच्छे फल मिलेंगे। नहीं तो हमारा मानव जीवन में जन्म लेना बिल्कुल गलत है, बेहद ही निंदनीय है, सही नहीं है। इन्हीं बातों के साथ आज का जो विषय है वो समाप्त किया जाता है। धन्यवाद, सुस्वागतम। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।